आज हम वोकेबलरी कार्ड बनाने का तरीका सीखेंगे कि न्यू वोकेबलरी आइटम्स, न्यू वर्ड्स अगर आप सीखते हैं तो कैसे हम उनको ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। देखिए, वोकेबलरी डेवलपमेंट एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है और यहाँ तक कि ये बोरिंग टास्क भी है एक तरह से। न्यू वर्ड्स हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, लेकिन हमें बाद में याद नहीं रहते। तो फिर क्या किया जाए कि वो हमें बाद में याद भी रहें, हम उनको अपनी रीडिंग स्किल्स में भी बाद में यूज़ कर सकें, हम उनको अपनी राइटिंग स्किल्स में भी यूज़ कर सकें। तो इसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम कंटिन्यूस रीडिंग करते रहें और वो वर्ड्स आते रहें तो ये एक अच्छा तरीका है वर्ड्स को याद रखने का। इसी तरह से हम अपनी राइटिंग में उन न्यू वर्ड्स को यूज़ करते रहें तो भी ये एक अच्छा तरीका है, वो हमें याद रहेंगे और वो वर्ड एक तरह से हमारी जो अपनी वोकेबलरी है उसका वो पार्ट बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन वोकेबलरी कार्ड्स मेरे ख़्याल में सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि हम वोकेबलरी कार्ड्स बनाएं और उसकी बेस पे हम उन न्यू वर्ड्स को जो है वो याद रखें। मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका इसलिए है क्योंकि ज़्यादा देर तक ये वर्ड्स हमें याद रहते हैं और फिर ये हमारी वोकेबलरी का पार्ट बन जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे ये आया कि वोकेबलरी कार्ड्स वाली जो टेक्निक है ये थोड़ी सी कह लें कि एक गेम टाइप की एक्टिविटी भी बन जाती है और ज़ाहिर है साथ साथ लर्निंग भी चलती रहती है। अच्छा, तो कार्ड बनाने का तरीका क्या है? तरीका ये है जी कि आप एक चार्ट पेपर लें या कोई भी एक थिक पेपर और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटें। ये कुछ बाज़ार से ना रेडीमेड कार्ड्स भी मिल जाते हैं जो कि ये साइज़ इसका मेरा ख़्याल ये है कि 4 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए और 3 इंच इसकी विड्थ होनी चाहिए कार्ड की। तो वैसे को थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी जितने भी साइज़ का कार्ड आपको हैंडल करना इजी है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कार्ड थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। रेडीमेड कार्ड आप ले लें या चार्ट लेके, बड़ा चार्ट लेके उसको खुद से काट लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चार्ट का कलर भी इस तरह का होना चाहिए कि वो ज़्यादा डार्क ना हो ताकि उसके ऊपर लिखा हुआ इजीली पढ़ा जा सके। तो कार्ड आप लेंगे, जाहिर है उसकी 2 साइड्स होंगी, एक फ्रंट साइड होगी, एक बैक साइड होगी। तो फ्रंट साइड के ऊपर आपने क्या लिखना है, ये एक बना हुआ कार्ड आपके सामने है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है लीजन, तो लीजन वर्ड आपने कैपिटल लेटर्स में मिडल में लिख दिया या कहीं टॉप पे लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और नीचे जब आपने डिक्शनरी देखी तो उसमें नीचे उसके लिख दिया ग्रामेटिकली कि ये नाउन है तो एन लिख दिया, अगर वर्ब है तो वी लिख दिया, अगर एडजेक्टिव है तो ए डी जे लिख दिया और अगर एडवर्ब है तो उसके लिए ए डी वी लिख दिया। या और भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ होने वाले यही हैं। तो फ्रंट साइड पे आपने कैपिटल लेटर्स में इस तरह से ये लिख दिया। उसके बाद बैक है। बैक साइड में कुछ ऐसे लिखना है हमने कि हम इसके सिनोनिम्स लेंगे और वो सबसे पहले टॉप लेफ़्ट पे 1 या 2 सिनोनिम हम लिखेंगे। वो 1 या 2 सिनोनिम, अगर आपको सिनोनिम अच्छे मिल जाएं उसके तो ठीक, अदरवाइज़ मीनिंग लिख लें कि लिखना इंग्लिश में ही है। और उसके बाद नीचे वो सेंटेंस लिखें जहाँ से आपको वो वर्ड, न्यू वर्ड मिला। हो सकता है आपको किसी बुक रीडिंग में मिला हो सकता है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में मिला हो या किसी भी तरफ से आपको वो वर्ड मिला, जहाँ से भी आपको मिला वो सेंटेंस आप लिखें। एक ना मेमोरी में एक याददाश्त रह जाती है बंदे के कि ये वर्ड मुझे वहाँ से मिला था, मैंने वहाँ से पढ़ा था, राइट। हाँ, अगर वो सेंटेंस बहुत ही लॉन्ग हो जहाँ से आपने ये सेंटेंस पढ़ा था, वर्ड न्यू वर्ड पढ़ा था, तो फिर आप डिक्शनरी वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं जहाँ से आप इसका सिनोनिम या आप इसका मीनिंग देख रहे हैं थिसॉरस या डिक्शनरी से, वहाँ से भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। अच्छा, जब ये इस तरह से फ्रंट और बैक साइड दोनों रेडी हो जाएं
तो कुछ इस तरह से आपकी फ्रंट और बैक साइड नज़र आएंगी। तो फिर आपने क्या करना है कि इन कार्ड्स का ज़ाहिर है एक पैकेट आपके पास बन जाएगा। डेली 2 3 4 5 10 जितने भी आप न्यू कार्ड्स, न्यू वर्ड्स आपको मिल रहे होंगे, आप डेली इस तरह से न्यू कार्ड्स बना रहे होंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज करते जाना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, मतलब ज़ाहिर है ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। ठीक है, इस तरह करके अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज कर देना है। और जब भी डेली न्यू वर्ड्स आएंगे उनको उनके अंदर अंदर अल्फ़ाबेटिकली ही सबको अरेंज करना है। एक ही आपके पास बड़ा पैकेट बनता जाएगा और वो सब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगे। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि कौन सा वर्ड पहले आया है कौन सा बाद में आया है आपके पास उस पैकेट में, बल्कि उस पैकेट में सारे कार्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगे और जब भी कोई न्यू कार्ड आएगा तो वो उसके अंदर अरेंज होंगे जैसा कि अल्फ़ाबेटिकली हम करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पूरे पैकेट को, सब कार्ड्स को कम से कम एक दफ़ा डेली में गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने का तरीका ये है कि आप उसकी फ्रंट साइड देखेंगे, वो आपके सामने होगी, वर्ड आपके माइंड में होगा, आप सोचेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ज़ाहिर है सिनोनिम मीनिंग ही होता है। आप सोचेंगे, कुछ ना कुछ जहन में आएगा या हो सकता है कुछ भी जहन में ना आए। आप कार्ड को पलट कर देखें, अगर तो जो आपके जहन में आया वही है तो इसका मतलब है कि ये वर्ड आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी का पार्ट बनना शुरू हो गया है। आप इस कार्ड को नीचे रख देंगे अल्फ़ाबेटिकली, मतलब सारे कार्ड जो आपके हाथ में होंगे उसके सबसे नीचे रख देंगे। अब एक नया कार्ड आपके सामने आ जाएगा, उसको आप इसी तरह से देखेंगे, फिर उसको भी नीचे रख देंगे। इस तरह से करते करते आप सारे कार्ड्स को A to Z आप गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, अब इस गो थ्रू करने के प्रोसेस में अगर आप ये देखें कि कोई ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ वर्ड वो डेली 4-5 दिन से अब आपको कंफर्म हो गया है, पक्का हो गया है, और वो अब जब भी आप वो कार्ड देखते हैं अब वो वर्ड का मीनिंग या सिनोनिम आपके फ़ौरन माइंड में आ जाता है, तो आप उस कार्ड को उस पैकेट से रिमूव कर दें। वो रिमूव कर दें और जब आप इसी तरह से गो थ्रू करते जाएंगे, बहुत सारे कार्ड रिमूव होते जाएंगे, बहुत सारे कार्ड उसमें नए आते जाएंगे, तो वो आपका एक तरह से जो मेन जो पैकेट है आपके पास कार्ड्स का, उसमें डेली न्यू कार्ड ऐड हो रहे होंगे और डेली न्यू कार्ड रिमूव हो रहे होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एट वन टाइम आपके पास 30 to 40 कार्ड्स हर वक्त होंगे, क्योंकि जब 30 to 40 कार्ड्स होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर अक्सर ये होता है कि जितने कार्ड हम रिमूव कर रहे हैं उतने ही कार्ड हम न्यू एंटर कर रहे होते हैं। तकरीबन शुरू में ये होता है कि न्यू एंटर करने वाले कार्ड ज़्यादा होते हैं, फिर जब 30-40 तक नंबर जाता है तो फिर तकरीबन बैलेंस में आ जाती है चीज़, और रिमूव करने वाले कार्ड जो हैं उतने ही तकरीबन होते हैं, डेली 5-6 जितने के न्यू ऐड होने वाले 5-6 होते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर जो आप रिमूव कर रहे हैं ना कार्ड्स, उनका भी एक अलग पैकेट बनाएं और उनको भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें। वो जो आप रिमूव कर रहे होंगे उनको आपने वंस अ वीक देखना है। जो आपके असल कार्ड्स का पैकेट है उसको तो आपने डेली एक दफ़ा देखना है, गो थ्रू करना है, लेकिन जो कार्ड आप रिमूव कर रहे होंगे उनको भी आपने वंस अ वीक देखना है, एक वीक में एक दफ़ा, जैसे वीकेंड पे आप इसका रूटीन बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो वर्ड्स एक दफ़ा आपकी मेमोरी में आ गए वो फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। ये ना हो कि आप कार्ड रिमूव करते जाएं और साथ साथ आपकी मेमोरी से भी वो वर्ड रिमूव होते जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी वंस अ वीक आपने देखना है। इस तरह करके अगर आप इन दोनों पैकेट्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ करते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम भी अगर आपके कार्ड बनाने पड़ेंगे आपको तो वो 400 होंगे, 300 to 400 कार्ड्स। ठीक है, बाकी आप अपनी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आपके पास अपने माइंड में, मेंटल वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं उसके मुताबिक भी है, लेकिन मैक्सिमम 400 कार्ड्स बनाने पड़ेंगे और आपका ये वोकैबुलरी वाला जो काम है नियरली आप समझ लें कि कोई 2-3 मंथ्स में ये सारा रिज़ॉल्व हो जाएगा और वोकैबुलरी, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में आ जाएंगे जो आप अपनी रीडिंग स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं, जो राइटिंग स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होगा बल्कि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स में भी आपको फ़ायदा होगा।
जैसा कि आप हो सकता है कि आप फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल साइंसेज, लॉ, इंजीनियरिंग, किसी भी साइड के स्टूडेंट हैं, तो ज़ाहिर है आप इंग्लिश ही पढ़ रहे होते हैं। तो न्यू वर्ड्स जब आपके इस तरह से आपकी वोकेबलरी में आते हैं तो वो आपको हर सब्जेक्ट एरिया में वो हेल्प करते हैं। बल्कि स्पेशली जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, CSS और PMS वाले, उनके लिए तो ये टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेरे काफ़ी ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि वो डिफरेंट एरियाज से आए होते हैं, कोई कोई फ़िज़िक्स से है, कोई इस्लामियात से है, कोई उर्दू से है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई डॉक्टर है, तो ये सारे डिफरेंट साइड से आए होते हैं, तो उनकी वोकेबलरी के प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए अगर आप ये वोकेबलरी कार्ड्स की टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपका एक ऐसा रिसोर्स बन जाएगा कि जो इंशाल्लाह आपकी वोकेबलरी का प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली ख़त्म कर देगा। ठीक है, लेकिन आपने अपनी इस कार्ड्स की एक्टिविटी को कभी ख़त्म नहीं करना। कोशिश करें कि बेशक 1-2 कार्ड आपके मेमोरी में अपना पैकेट में रह जाएं, फिर भी आप उनको रिवाइज़ करते रहें, ताकि ये कि आपकी एक रूटीन बनी रहे। डेली अगर आप इसको 5-10 मिनट्स भी दे देते हैं कार्ड को गो थ्रू करने के लिए, तो ये काफ़ी है। तो इस तरह से आई थिंक कि ये वोकेबलरी का प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।